Welcome to DSC Delight. Hello everyone. So today we are going to learn a new topic that is run into a friend. So run into friend का मतलब क्या होता है? Run into का मतलब होता है कि when you accidentally or suddenly meet your friend, that is run into. तो सबसे पहले तो ये एक फ्रीजल वर्ब है जहाँ पे वैसे रन का मतलब होता है भागना, लेकिन जैसे हम इसमें इनटू लगा देंगे इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा. सो रन इनटू अगेन इट इज़ मीटिंग समबडी अनएक्सपेक्टेडली, एक्सीडेंटली, सडनली, उसे कहते हैं रन इनटू. सो यस्टरडे आई रन इनटू माय फ्रेंड. आप इसको चेंज कर सकते हो टेंसेस के हिसाब से. उसके बाद अब आज जो हम सीख रहे हैं वो क्या है कि हाउ टू स्पीक व्हेन यू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली. तो आप किसी से अचानक से रास्ते में या कोई क्लास में, ऑफिस में, पार्टी में अचानक से मिलते हो तो क्या बोलें, कैसे बात करें, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो कैसे बोल सकते हैं हम कहेंगे कि वाओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. वाओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. सो से लाइक दैट. व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज का मतलब है कि वाओ, क्या मतलब आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, लेकिन ये सरप्राइज़ आपके लिए बहुत ही प्यारा है. राइट. तो द सेम हियर, आपके फ्रेंड को भी यही कहना है, चाहे आपको ये सरप्राइज़ प्लेजेंट लगे ना लगे, लेकिन बोलना पड़ेगा. यू हैव टू से लाइक दैट ओनली. देन एक और क्वेश्चन हम पूछते हैं कि यहाँ पे कैसे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, है ना. कई बार हम बड़े सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे आ गया यहाँ पे. तो डोंट से दैट व्हाट आर यू डूइंग हियर. ये वाला ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है हिंदी थॉट्स का. आपको कहना है हाउ कम यू आर हियर. हाउ कम यू आर हेयर. से लाइक दैट. तो इसको बोलने के लिए एक पर्टिकुलर टोन की भी ज़रूरत है जो आपको फॉलो करना है. तो मैं फिर से एक बार बता रही हूँ. वाओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज एंड हाउ कम यू आर हेयर. सो स्पीक इन दैट टोन. ठीक है. उसके बाद बहुत फ्लैट नहीं होना चाहिए आपका टोन, ये ध्यान रखना है. एंड योर फ्रेंड कैन रिप्लाई दैट आई हैव कम टू मीट माई फ्रेंड और आई हैव कम शॉपिंग. तो शॉपिंग के साथ यहाँ पे आपको फॉर लगाने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ इनकरेक्ट. यू कैन सिंपली से आई हैव कम शॉपिंग. राइट. तो उसके बाद अब ऑब्वियसली आप अगर रास्ते में मिल रहे हो और आप कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हो तो आप अपने फ्रेंड को भी कह सकते हो, उसे भी ऑफ़र दे सकते हो कि आप भी हमारे साथ चलो. तो ये बात कैसे कहते हैं, लेट्स सी दैट. सो सबसे पहले तो आप बताओगे उसको कि आप क्या करने वाले हो, क्या करने जा रहे हो. सो यू आर गोइंग टू हैव सम स्नैक्स. सो वी आर गोइंग टू हैव सम स्नैक्स. तो हम स्नैक्स खाने जा रहे हैं. हैव का मतलब यहाँ पे है खाना. तो वी आर गोइंग टू हैव सम स्नैक्स. वुड यू लाइक टू जॉइन अस. ये एक तरीका होता है सामने वाले को इनवाइट करने का, अपने साथ जोड़ने का. तो आप उसे पूछ सकते हो कि वुड यू लाइक टू जॉइन अस. एंड देन अगर आपको हाँ में रिप्लाई करना है तो आप कहोगे येस, सर्टनली, डेफिनेटली, आईड लव दैट. आईड लव दैट. तो आई वुड को आप शॉर्ट में आईड बोल सकते हो. दैट्स मच बेटर. सो आईड लव दैट. तो ये है हाँ करने का तरीका. बट समटाइम्स इफ़ यू आर बिजी एंड यू आर नॉट एबल टू अटेंड, तो आप क्या कहोगे. आईड लव टू बट आई नीड टू अटेंड अ मीटिंग. आई एम रिपीटिंग. आईड लव टू बट आई नीड टू अटेंड अ मीटिंग. सो यू नो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है. आई नीड टू की जगह आप हैव टू भी कह सकते हो. दैट आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग और आई हैव टू अटेंड माई क्लास. कोई भी आप एक्सक्यूज़ यहाँ पे दे सकते हो, या हो सकता है वो रियल भी हो. लाइकवाइज अगर आपको मना करना है तो एक और अच्छा तरीका होता है. एंड सम पीपल गेट कन्फ्यूज्ड हियर विद दिस, तो उसको बहुत ध्यान से समझना. आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एबल टू जॉइन यू. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आई एम अफ्रेड हियर. इसका मतलब डरना नहीं है. आई एम अफ्रेड एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में मना करना होता है. तो आप एक तरह से अपॉलोजीज़ भी एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी, आप एक तरह से सॉरी भी कह रहे हो कि आप इस ऑफ़र को डिक्लाइन कर रहे हो, लेकिन एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली आपने मना भी कर दिया कि भाई मैं ये ऑफ़र नहीं ले सकता हूँ. तो जब भी आपसे कोई काम करने को बोले और आपको अगर मना करना है तो डोंट से नो आई कैन नॉट डू इट. दैट्स वेरी रूड. आपको कैसे कहना है. Oh, I'm afraid I'm not able to help you. I'm not able to join you. I'm not able to come along. Say like that. और रियल लाइफ में अगर आपने ये 2-3 फ्रेजेस सीख लिए तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. जैसे एक तो वुड यू लाइक टू कम विद मी, वुड यू लाइक टू जॉइन मी, लाइक दैट. इस तरह से आप ऑफ़र कर सकते हो. एक नीड टू एंड हैव टू, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कि मुझे ये करना ही है. I have to attend a meeting, I have to attend my classes.
You can say like that. And then I'm afraid. I'm afraid I'm not able to come with you. I'm not able to join you. So ये not able to आप यूज़ कर सकते हो. जैसे आई एम मैंने यूज़ किया है, ऐसे ही इज़ नॉट एबल टू जॉइन यू, वी आर नॉट एबल टू कम विद यू. आप इसको चेंज कर सकते हो बट ये सेम ही रहेगा. राइट. ओके. अब एक और चीज़ आती है कि जब आप अपने फ्रेंड के साथ हो और आपको एक दूसरा फ्रेंड मिल रहा है या किसी, तो आप उसे कैसे इंट्रोड्यूस कराओगे. ये नहीं है कि आप सिर्फ यू विल जस्ट कीप टॉकिंग टू योर फ्रेंड. आपको अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस भी कराना है जो आपके साथ है. तो उस केस में हाउ विल यू से. सो मीट माई फ्रेंड नेहा, उसका नाम बताओगे आप. मीट माई फ्रेंड नेहा. एंड उसके बारे में कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि भाई शी इज़ अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और शी इज़ वर्किंग विद सम कंपनी एंड ऑल दैट. तो उसके बाद फिर आप जब नेहा को बताओगे अपने उस फ्रेंड के बारे में, सो नेहा दिस इज़ प्रणव, माई कज़न, माई ब्रदर, जो भी आपको कहना है वो. तो दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट से शी इज़ माई कज़न और शी इज़ माई फ्रेंड. आपको कहना है दिस इज़ माई फ्रेंड. तो इस तरह से आपको इंट्रोड्यूस कराना है. अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की तो आप रियल लाइफ में बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे एंड विद दीज फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. तो हमेशा जब भी इंट्रोड्यूस करना हो, दिस इज़ माई फ्रेंड, दिस इज़ माई कज़न, दिस इज़ माई सिस्टर, माई मदर, इस तरह से ही आप इंट्रोड्यूस कराओगे. तो हमेशा इंट्रोडक्शन में हम दिस यूज़ करते हैं. लाइकवाइज आइड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड अनिल. आइड लाइक यू टू मीट. ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ मत करना. आइड लाइक टू मीट यू नहीं होगा, आइड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड. मतलब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फ्रेंड से बात करो. ठीक है. लाइकवाइज ओके, थोड़ा सा कई बार होता है कि हमें फॉर्मली अगर इंट्रोड्यूस करना है किसी को, सो यू कैन से ओके लेट मी इंट्रोड्यूस आवर न्यू कॉलीग टू एवरीवन एंड दिस इज़ मिस्टर रोहित वर्मा, जो भी उनका नाम है वो आप बता सकते हो. सो लेट मी इंट्रोड्यूस आवर न्यू मैनेजर, यू नो, अ न्यू चार्टेड अकाउंटेंट. सो से लाइक दैट. और आइड लाइक टू इंट्रोड्यूस, आइड लाइक यू टू यू नो मीट मिस्टर आहूजा. से लाइक दैट. तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो. अब ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, लेकिन अब जिस बंदे को आपने इंट्रोड्यूस कराया है वो क्या बोलेगा, यू नो. तो उसे कहना है नाइस टू सी यू, या ग्लैड टू मीट यू, या फिर इट्स नाइस मीटिंग यू. से लाइक दैट. इट्स अ प्लेजर टू सी यू. तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो. ठीक है. जब आपको आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है किसी के साथ, तो सामने वाला जब आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है तो डू नॉट कीप क्वाइट. आपको बिल्कुल चुपचाप नहीं खड़े रहना है. आपको कहना है नाइस टू सी यू, नाइस टू मीट यू. सी का मतलब ही मिलना ही होता है कि आपसे मिलके अच्छा लगा. ग्लैड मतलब खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू मीट यू एंड इट्स नाइस मीटिंग यू. सी लाइक दैट. अब ये इन पर्सन का मतलब क्या होता है, नाइस टू सी यू इन पर्सन, कि आपने उस बंदे से, उस इंसान से पहले तो बात की हुई है फ़ोन पे या उसके बारे में सुना हुआ है, लेकिन आज आप पहली बार उससे आमने सामने बात कर रहे हो, तो उसे कहते हैं नाइस टू सी यू इन पर्सन. तो जब आप रूबरू किसी से पहली बार बात करते हो, पहली बार मिलते हो, तब ये यूज़ होता है नाइस टू सी यू इन पर्सन. राइट. अब एक बस लास्ट टॉपिक और डिस्कस करेंगे, वो है कि अब आपकी बातचीत हो गई, आपने इंट्रोड्यूस भी कर लिया, आपने ऑफ़र भी कर दिया, अब आपको जाना है. ठीक है. ऑफ़र डिक्लाइन कर दिया आपने, सब कुछ हो गया. अब आपको जाना है, आपको क्लास अटेंड करनी है. तो क्या आप ऐसे ही भाग जाओगे? नहीं, कुछ तो बोलोगे जाने से पहले. कैसे आप उस कॉन्वर्जेशन को एंड करोगे? दिस इज़ द वे. तो बाय द वे, शुरुआत कैसे करनी है? बाय द वे आई टेक योर लीव नाउ. बाय द वे आई टेक योर लीव नाउ. से लाइक दैट. तो अब मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ, यू नो, इन हिंदी भी से दिस वे. तो आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? सो बाय द वे आई टेक योर लीव नाउ. एक्चुअली आई एम इन अ हरी, सो आई मेक अ मूव. मैं चलता हूँ अब. आई मेक अ मूव. I'll see you later or I'll catch you later. Bye, bye bye. Say like this. और मुझे जाना है, कैसे कहोगे? मुझे जाना है. I've got to go. I've got to go. Actually, I've got to go. I have to go. I've got to go. These are the sentences which will facilitate your speaking. यहाँ पे ये सेंटेंसेस एज इट इज़ ही बोले जाते हैं. आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और रियल लाइफ में यूज़ करना है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा. आप सारे सेंटेंस मत एक साथ यूज़ करो, इसमें से कुछ ही यूज़ करो एंड प्रैक्टिस दिस वे. ठीक है. और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना
कि कितनी यूज़फुल हैं आपके लिए वीडियोस, और क्या आप इन्हें यूज़ कर रहे हो और इन्हें यूज़ करके कैसा लग रहा है। तो पहले तो अकेले में खुद से प्रैक्टिस करो, और उसके बाद विद योर फ्रेंड्स, एंड देन इन द रियल सिनेरियो, सो यू विल रियली फील कॉन्फिडेंट, डेफिनेटली. Okay, so thank you for watching this video. See you soon again with a new video. Bye everyone.